आज दिल्ली पर सबकी नज़रें रहेंगी क्योंकि आज के दिन अब बताया जा रहा है, खबरें ये आ रही है कि पार्लियामेंट में वन नेशन वन इलेक्शन के हवाले से जो है वो बिल पेश किया जा रहा है और क्या इस बिल को मंजूरी मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ यूनियन टेरेटरीज अमेंडमेंट बिल भी आज के रोज़ जो है वो इंट्रोड्यूस होगा। और मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोग जानते हैं, गुज़िश्ता कुछ रोज़ से मुसलसल खबरें आ रही है कि मरकज़ी सरकार जो है बिल्कुल तैयार है पार्लियामेंट में जो है वन नेशन वन इलेक्शन के हवाले से बिल लाने के लिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इससे कबल वन नेशन वन इलेक्शन के हवाले से जो है एक कमेटी जो है वो तश्कील दी गई थी और वो कमेटी फार्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की सरबराही में जो है बनाई गई थी। और आप सभी लोग जानते हैं गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर से जो आते हैं, एक मशहूर पॉलिटिशियन है, जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला भी रह चुके हैं, तो वो भी उस कमेटी के मेंबर जो है वो थे। लेकिन ये बताया जा रहा है कि तमाम स्टेक होल्डर्स से बात की गई इस कमेटी की जानिब से, लेकिन अब वक्त आन पहुंचा है कि अब इस बिल को पार्लियामेंट में जो है वो पेश किया जा रहा है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि आज लोकसभा में इस बिल पर बहस जो है वो मुतवक्का है और कुछ ही टाइम के बाद जब डिस्कशन शुरू होगा तो कहीं ना कहीं सवाल जवाब होंगे और विपक्ष को भी मौका दिया जाएगा बोलने का। लेकिन क्या ये बिल आज के रोज़ जो है पास होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पार्लियामेंट में जितने भी सांसद हैं उन्हें कल के रोज़ ही बताया गया था कि आज के रोज़ कुछ अहम बिल्स जो है वो पार्लियामेंट में पेश किए जाने हैं, इसलिए तमाम उन एमपीज़ को जो है पार्लियामेंट में मौजूद रहने के लिए तलकीन की गई थी, बताया गया था। तो आज के रोज़, आज का दिन पूरे मुल्क के लिए अहम दिन, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव के साथ साथ असेंबली चुनाव जो है वो कराए जाएंगे इस बिल के तहत। मैं आपको बता दूं कि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत अगर बात करें तो कहीं ना कहीं बल्दियाती चुनाव को भी इसमें लाने की जो है वो बात की जा रही है। लेकिन आज के रोज़ इस बिल पर डिस्कशन होगा और उसके बाद ये बिल पास भी होगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आज का दिन पूरे मुल्क के लिए जो है काफ़ी अहमियत का हामिल है। क्योंकि आपने देखा कुछ लोगों ने इस बिल को जो है इसकी मुखालफत भी की। उन्होंने कहा कि इंतखाबात चाहे असम्बली के हो, लोकसभा के हो या फिर बल्दियाती चुनाव हो, तो ये एक साथ कराना जो है वो काफ़ी मुश्किल भी है। और कुछ यूनियन टेरेटरीज़ के लिए बताया गया कि उनके लिए सेपरेट बिल आए जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वन नेशन वन इलेक्शंस बिल के लिए इसे मंजूरी के लिए मरकज़ी सरकार इस वक्त कमर बस्ता है और इसीलिए एक कमेटी भी तश्कील दी गई थी। और साथ ही साथ ये भी बताया गया था कि जो भी इलेक्शंस में अखराजात आते हैं, यानी इलेक्शंस पे जो खर्चा आता है, बार बार इलेक्शंस करवाने पड़ते हैं, चाहे लोकसभा के या असम्बली के, या साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बल्दियाती चुनाव हो, तो इलेक्शंस में सरकार को काफ़ी खर्चा आता है। और इसलिए ये बताया जा रहा है कि अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो वो अखराजात जो है, वो खर्चे जो है वो कम हो जाएंगे। क्योंकि एक साथ एक ही दिन जब इलेक्शंस होंगे, चाहे लोकसभा के हो, असेंबली के इलेक्शंस हो, तो ये खर्चे जो है ये कम हो जाएंगे। और सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती को लेकर आप सभी लोग जानते हैं इलेक्शंस के टाइम कितनी फोर्सेस जो है हर स्टेट में भेजनी पड़ती है, कुछ हसास इलाके भी होते हैं, तो वहाँ के लिए सिक्योरिटी पर भी काफ़ी खर्चा सरकार को आता है। तो कहीं ना कहीं अब ये बताया जाता है कि अब आज के रोज़ इस बिल पर डिस्कशन होगी और क्या ये बिल पास होगी। और अब फ़िलहाल लोकसभा में बिल आएगा, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा। कहीं ना कहीं आज का दिन जो है वो पूरे मुल्क के लिए अहम दिन है।